तो आज हमारे पास एक बड़ा ही दिलचस्प आध्यात्मिक टेक्स्ट आया है। तारीख है 26 नवंबर 2025 और इसका शीर्षक ही अपने आप में एक पूरा वादा है। मीठे बच्चे, बाप जो पढ़ाते हैं उसे अच्छी रीति पढ़ो तो 21 जन्मों के लिए सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी, सदा सुखी बन जाएंगे। 21 जन्मों के लिए सोर्स ऑफ इनकम? ये कोई छोटा मोटा दावा तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। आमतौर पे तो हम एक जन्म की इनकम की सोचते हैं, यहाँ तो बात सीधे 21 जन्मों की हो रही है। सही कहा। और पहली नजर में जब इनकम शब्द सुनते हैं तो लगता है कि शायद पैसे रुपए की बात हो रही है। हाँ, दिमाग में तो वही आता है। पर जैसे ही इसे पढ़ना शुरू करते हैं तो पता चलता है कि मामला कुछ और ही है। तो आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। ये जो स्रोत है ये एक खास तरह की पढ़ाई की बात करता है जो ना किसी स्कूल में होती है ना कॉलेज में, और जिसका वादा है हमेशा की खुशी। हमेशा की खुशी। हाँ, यहाँ इनकम का मतलब ही एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसी स्टेज जहाँ आप कभी बीमार नहीं पड़ते, कभी दुखी नहीं होते और हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। अमर हो जाते हैं। हाँ, स्रोत में साफ लिखा है ये इनकम ऐसी है जो हम सदा सुखी बन जाएंगे, कभी बीमार नहीं होंगे, सदा अमर रहेंगे। तो आज हमारी कोशिश यही समझने की होगी कि आखिर ये ज्ञान है क्या, ये समय को किस नज़र से देखता है और इतनी बड़ी गारंटी किस आधार पर दे रहा है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहली और अनोखी बात जो मुझे लगी वो है इस पढ़ाई का तरीका। इसमें बार बार बाबा या बाप शब्द आता है जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इसे गाडली पढ़ाई यानी ईश्वरीय पढ़ाई कहा गया है और हिदायत है कि एक भी दिन मिस नहीं करना। ये किसी आम क्लास जैसा तो बिल्कुल नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। और यहाँ जो पढ़ाने वाला है उसकी भूमिका भी बहुत अनोखी है। स्रोत में कहा गया है कि वो एक ही समय में 3 रूपों में है। 3 रूपों में? हाँ, बाप यानी पिता जो प्यार और एक तरह से विरासत देता है, फिर टीचर जो ज्ञान देता है, और सद्गुरु जो मुक्ति का रास्ता दिखाता है। अच्छा। स्रोत में एक लाइन है, बाबा बाप भी है, टीचर सद्गुरु भी है। मतलब ये तीनों भूमिकाएं एक ही सत्ता में देखना, ये अपने आप में एक बहुत अलग विचार है। और इस पढ़ाई से जो खुशी मिलती है उसे भी एक खास नाम दिया गया है, अतीन्द्रिय सुख। हाँ। ये क्या होता है? मतलब क्या ये उस खुशी से अलग है जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस करते हैं? बहुत अलग है। इसे ऐसे समझिए जैसे चॉकलेट खाने से जो सुख मिलता है वो हमारी इंद्रियों से, मतलब जीभ से जुड़ा है। हाँ। या कोई अच्छा संगीत सुनने का सुख वो कानों से जुड़ा है। ये सब इंद्रियों पर आधारित हैं और अस्थायी हैं। सही बात है। अतीन्द्रिय सुख का मतलब है वो खुशी जिसका इंद्रियों से कोई लेना देना ही नहीं है। यह आत्मा के लेवल का अनुभव है, बिल्कुल वैसे जैसे कोई बहुत मुश्किल गणित की पहेली सुलझाने के बाद जो एक गहरी संतुष्टि मिलती है ना। हाँ हाँ, समझ गई। वो किसी इंद्रियों से नहीं आती, वो बुद्धि और आत्मा के स्तर की होती है। तो ये स्रोत उसी तरह के स्थायी गहरे सुख की बात कर रहा है। अच्छा, मतलब ये एक पूरी तरह से आंतरिक अनुभव है। हाँ। लेकिन इस पढ़ाई में अनुशासन पर भी बहुत जोर है। एक उदाहरण दिया है कि स्कूल में देर से आने पर टीचर बाहर खड़ा कर देते हैं। यहाँ भी क्लास में देर से आना एक तरह से टीचर का अपमान माना गया है। हाँ, और ये सिर्फ अनुशासन की बात नहीं है, ये असल में ज्ञान के प्रति सम्मान को दिखाता है। सम्मान को? बिल्कुल। इसका गहरा मतलब ये है कि अगर आप दुनिया का मालिक बनने जैसी बड़ी चीज हासिल करना चाहते हैं तो आपको इसे पूरी गंभीरता से लेना होगा। स्रोत में एक बहुत सीधी लाइन है, अभी तुम बाप के बने हो तो सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। तो जब लक्ष्य इतना बड़ा हो, हाँ, तो फिर छोटी छोटी बातों में भी अनुशासन जरूरी हो जाता है। सारे विश्व के मालिक, ये सुनकर ही दिमाग में कई सवाल आते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात जो मुझे लगी वो ये है कि स्रोत के मुताबिक ये सब कुछ पहली बार नहीं हो रहा है। अच्छा। हाँ, ये पढ़ाई हर 5000 साल बाद दोहराई जाती है। ये तो बहुत बड़ा दावा है। बिल्कुल, और यहीं से इस ज्ञान का पूरा ढांचा सामने आता है। ये समय को एक सीधी रेखा में नहीं बल्कि एक चक्र में देखता है। एक साइकिल में। एक साइकिल, हाँ। 5000 साल का एक चक्र जो हूबहू खुद को दोहराता है। स्रोत में एक सवाल जवाब का जिक्र है जहां बाबा पूछते हैं, आगे कभी पढ़ने आयो? और बच्चे जवाब देते हैं, हम हर 5000 वर्ष बाद पुरुषोत्तम संगम युगे बाबा के पास आते हैं। मतलब इतिहास सिर्फ खुद को दोहरा नहीं रहा बल्कि एक तय स्क्रिप्ट पर चल रहा है। ये तो आजाद इच्छा या फ्री विल के कॉन्सेप्ट को ही चुनौती देता है। बहुत अच्छा सवाल है।
अगर सब कुछ पहले से तय है तो हमारे करने या ना करने से क्या फर्क पड़ता है? देखिए, इस दर्शन के अनुसार फर्क पड़ता है। भले ही ये एक नाटक है जो दोहराया जा रहा है, लेकिन हर आत्मा अपना पार्ट बजा रही है। अच्छा। और इस समय, जिसे पुरुषोत्तम संगम युग कहा गया है, आत्माओं को ये मौका मिलता है कि वे अपनी भूमिका को समझें और अपने कर्मों से अगले चक्र के लिए अपनी स्थिति को बेहतर बनाएं। तो ये संगम युग एक तरह का ट्रांजिशन का समय है। बिल्कुल, एक छोटा सा ट्रांजिशन पीरियड। स्रोत में इसे समझाने के लिए बहुत अच्छी उपमाएं हैं। जैसे हम खारी चैनल से निकलकर अमृत की मीठी चैनल में जा रहे हैं। खारी चैनल से मीठी चैनल, मतलब एक दुख भरी दुनिया से सुख की दुनिया की ओर। हाँ, इसी से जुड़ा राम राज्य और रावणा राज्य का भी जिक्र है। आमतौर पर हम इसे त्रेता युग की एक कहानी समझते हैं, पर यहाँ इसका मतलब कुछ और लग रहा है। हाँ, यहाँ इन्हें ऐतिहासिक किरदारों से नहीं, बल्कि समय के दो हिस्सों से जोड़ा गया है। समय के दो हिस्से कैसे? मतलब आधा चक्र यानी 2500 साल राम राज्य या सुख का समय है, और बाकी का आधा चक्र रावण राज्य या दुख का समय है। अच्छा। और स्रोत कहता है कि हमें इन दोनों की एक्यूरेट समझ होनी चाहिए। और इस दर्शन के अनुसार इस पूरे 5000 साल के चक्र की शुरुआत, मध्य और अंत का ज्ञान सिर्फ उन आत्माओं को है जो संगम युग पर ये पढ़ाई पढ़ रही हैं, जिन्हें ब्राह्मण कहा गया है। जिन्हें ब्राह्मण कहा गया। बिल्कुल। तो अगर ये ज्ञान 5000 साल के चक्र और दुनिया का मालिक बनने के बारे में है, तो ये सब किसके लिए है? आखिर हम हैं कौन इस पूरे नाटक में? यहीं से आत्मा की पहचान का सवाल उठता है, जो इस स्रोत का एक और मुख्य बिंदु है। बिल्कुल, स्रोत का जो केंद्रीय विचार है ना, वो यही है कि हमारी असली पहचान ये शरीर नहीं है। हम इसके अंदर रहने वाली आत्मा है, एक अविनाशी चैतन्य शक्ति। स्रोत कहता है कि सबसे बड़ी भूल ही यही हुई है कि मनुष्य खुद को शरीर समझने लगा है। अच्छा। एक जगह लिखा है, मनुष्य फिर आत्मा के बदले अपने को शरीर समझ लेते हैं। मैं आत्मा हूं ये भूल जाते हैं। और इस आत्मा को एक खास नाम भी दिया गया है, शालिग्राम। ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी, क्योंकि इसे सीधे सीधे मंदिरों में होने वाली पूजा से जोड़ा गया है। हाँ, और यही बात इस ज्ञान को बहुत व्यावहारिक बना देती है। स्रोत याद दिलाता है, शिव के मंदिर में जाते हो, वहां भी सालिग्राम बहुत रखते हैं। हाँ, रखते हैं। शिव की पूजा करते हैं तो सालिग्राम की भी साथ में करते हैं ना। अरे वाह! तो इसका मतलब जब कोई शिव मंदिर में शिवलिंग के आसपास रखे उन छोटे गोल पत्थरों को देखता है, तो स्रोत के अनुसार वे असल में हम सभी आत्माओं के प्रतीक हैं। बिल्कुल। मैंने तो उन्हें हमेशा सिर्फ सजावट का हिस्सा समझा था। यही इसकी व्याख्या है कि जब परमपिता परमात्मा शिव, जो सभी आत्माओं के पिता हैं, उनकी पूजा होती है, तो साथ में उनके बच्चों यानी शालिग्राम रूपी आत्माओं की भी पूजा हो जाती है। अच्छा। क्योंकि उनका अपना कोई शरीर नहीं है। ये एक बहुत ही अनोखा दृष्टिकोण है। ये तो पूजा की प्रथाओं को आत्मा और परमात्मा के गहरे रिश्ते से जोड़ देता है। हाँ, तो ठीक है, मान लिया कि हम आत्मा हैं, ये दुनिया एक 5000 साल का चक्र है और हमें एक खास पढ़ाई से 21 जन्मों का सुख मिल सकता है। लेकिन इस ज्ञान को जीवन में उतारने के लिए करना क्या होगा? स्रोत कुछ प्रैक्टिकल सलाह भी देता है। हाँ बिल्कुल। एक सलाह थोड़ी कठोर लग सकती है। अच्छा? कहा गया है कि इस पुरानी विकारी छीछी दुनिया से नफरत रखनी है। एक मिनट, नफरत शब्द तो बहुत मजबूत है। क्या ये एक नकारात्मक भावनाओं को बढ़ावा नहीं दे रहा? क्या वैराग्य और नफरत में कोई फर्क नहीं है इस फिलॉसफी के हिसाब से? ये सवाल बहुत स्वाभाविक है। यहाँ नफरत का वो शाब्दिक अर्थ नहीं लेना है। तो फिर इसका उद्देश्य है वैराग्य या डिटैचमेंट की भावना पैदा करना। जब तक इस पुरानी दुनिया की कमियों और दुखों का एहसास नहीं होगा, तब तक इससे मन हटाकर नई दुनिया में जाने की तीव्र इच्छा वो पैदा नहीं होगी। अच्छा। जैसे अगर किसी को अपना पुराना टूटा फूटा घर बहुत प्यारा हो, तो वो नए घर में जाने के लिए मेहनत क्यों करेगा? सही बात है। तो ये छी छी दुनिया कहना एक तरह का मानसिक अभ्यास है, ताकि मन पुरानी आदतों और आकर्षणों से मुक्त हो सके। अच्छा, तो ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक टूल है। और आत्मा को पवित्र करने का क्या तरीका बताया गया है? मुख्य तरीका है बाप को याद करना। इस याद को योग कहा गया है। योग? हाँ, स्रोत का तर्क है कि जैसे जैसे आत्मा इस 5000 साल के चक्र में पाठ बजाती है, उसकी शक्ति कम होती जाती है। वो सतो प्रधान यानी 100% चार्ज्ड अवस्था से तमो प्रधान अवस्था में। हाँ, तमो प्रधान यानी पूरी तरह डिस्चार्ज्ड अवस्था में आ जाती है। तमो प्रधान का मतलब सिर्फ गंदा या अशुद्ध नहीं है।
इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गई है, बिल्कुल सही। उसमें कोई शक्ति नहीं बची। आत्मा की ऐसी ही शक्तिहीन अवस्था को तमो प्रधान कहा गया है। और इस डिस्चार्ज बैटरी को फिर से चार्ज करने का तरीका है पावर सोर्स यानी परमपिता परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना। अच्छा। और इसी याद की प्रक्रिया से आत्मा फिर से सतो प्रधान बनती है और सुखी हो जाती है। इस स्रोत में कुछ छोटी छोटी लेकिन बड़ी दिलचस्प बातें भी हैं, जैसे मोर का जिक्र आता है। मोर। हाँ, उसे भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्यों कहते हैं, इसकी एक अनोखी वजह बताई गई है। हाँ, ये इस ज्ञान के उस पहलू को दिखाता है जो प्रकृति की हर चीज में गहरा अर्थ देखता है। कहा गया है कि मोर का पंख श्री कृष्ण के मुकुट की शोभा है, जो नई दुनिया के पहले राजकुमार हैं। इस दर्शन के अनुसार। बिल्कुल। और एक मान्यता का भी जिक्र है कि मोरनी मोर के आंसू पीकर गर्भ धारण करती है, इसलिए उसे विकारी दुनिया का जीव नहीं बल्कि पवित्र माना जाता है। अरे वाह! ये सब दिखाता है कि इस दुनिया को एक वंडरफुल ड्रामा के रूप में देखा जा रहा है, जिसकी हर छोटी बड़ी चीज का कोई ना कोई महत्व है। और एक और जरूरी अभ्यास पर जोर दिया गया है, अशरीरी होने का अभ्यास। हाँ, यानी दिन में बार बार खुद को शरीर से अलग एक आत्मा समझने की प्रैक्टिस करना। जी। ये मेडिटेशन जैसा लगता है, लेकिन इसका मकसद क्या है? क्या इससे सिर्फ तनाव कम होता है या कोई और गहरा कारण है? इसका एक बहुत ही खास और गहरा कारण है। स्रोत के अंत में कुछ अव्यक्त इशारे दिए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि अंत के समय में सब कुछ बहुत अचानक होगा। अचानक? हाँ, उस उथल-पुथल के समय में जिनके पास ये अभ्यास होगा, वो 1 सेकंड में अपने शरीर की तकलीफ या आसपास के माहौल से मन को हटाकर अपनी आत्मिक स्थिति में स्थिर हो पाएंगे। लिखा है, अचानक के पेपर में ये विदेहीपन का अभ्यास बहुत आवश्यक है। मतलब ये एक तरह की इमरजेंसी ट्रेनिंग है, भविष्य में आने वाली किसी बड़ी परीक्षा के लिए तैयारी। बिल्कुल। ये कहने में तो आसान लगता है, लेकिन करने में बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल। ट्रैफिक में फंसे हों तो खुद को आत्मा समझना बड़ा मुश्किल काम है। इसीलिए स्रोत कहता है कि इसका अभ्यास पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा बार बार करना है, ताकि ये आदत बन जाए। तो आज की इस चर्चा को अगर समेटें तो ये स्रोत समय, आत्मा की पहचान और कर्म के सिद्धांत पर एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण पेश करता है। ये एक ऐसी आध्यात्मिक पढ़ाई की बात करता है जो सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं, बल्कि 21 जन्मों के लिए। हाँ, 21 जन्मों के लिए स्थायी सुख का वादा करती है। सही कहा। इसका अंतिम लक्ष्य आत्मा को उसकी मूल सतोप्रधान और पवित्र स्थिति में वापस ले जाना है, जिससे वो फिर से नई दुनिया का मालिक बन सके। बिल्कुल। और इस ज्ञान की तुलना एक बीज से की गई है। स्रोत कहता है कि आप बीज का वर्णन तो कर सकते हैं, लेकिन उससे जो भक्ति मार्ग का विशाल झाड़ यानी पेड़ निकलता है, उसके पत्तों को गिनना नामुमकिन है। मतलब ये ज्ञान सार है, बाकी सब उसका विस्तार है। हाँ, सार है। और इस स्रोत के अंत में एक स्लोगन दिया गया है जो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। परीक्षा के समय प्रतिज्ञा याद आए तब प्रत्यक्षता होगी। और यही आज का हमारा अंतिम विचार है। ये सोचने वाली बात है कि ये कौन सी परीक्षा है जिसका जिक्र हो रहा है, और वो कौन सी प्रतिज्ञा या वादा है, हाँ, जिसे याद रखने से प्रत्यक्षता यानी सफलता मिलेगी। ये सवाल श्रोताओं के लिए है कि वे इस पर विचार करें कि उनके जीवन के संदर्भ में इस पंक्ति का क्या अर्थ हो सकता है।